अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमर और आप लोग देख रहे हैं लर्न एंड अर्न विद अहमर। आज मैं आपको ट्रेडिंग व्यू चलाना सिखाऊंगा। आप सिंपली अपने लैपटॉप पे, पीसी पे या टैबलेट पे, जो भी आपके पास बड़ी स्क्रीन अवेलेबल है, आप उसके ऊपर इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली जो है ना इसको मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट शो हो रहा है, उसके बाद सुपर चार्ट्स में चले जाएँ और सुपर चार्ट्स में जाने के बाद आपको डायरेक्ट ये चार्ट्स पे लेके जाएगा। और हम लोगों ने काफ़ी जो है ना कल कोइंस के एनालिसिस किए हैं, तो आज हम लोग जो है ना एक अच्छा सा कोइन जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे और उसका जो है ना एनालिसिस करेंगे। और मैं यहाँ से ही निकाल लेता हूँ, मुझे शायद मेरी वॉच लिस्ट में पड़ा होगा। ये मैंने काफ़ी पुराने पुराने जो है ना किए हुए हैं और कुछ मैं जो है ना कर रहा था। बीटीसी पे ही हम लोग चलते हैं और शायद इसकी मैंने कैंडल जो है ना वो कल जो एनालिसिस किया था वो मैंने रिमूव कर दिया था स्पेशली आपके लिए, कि आप लोगों को जो है ना कल इसमें काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि भाई इसके अंदर जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने कहा था कि मैं समझाऊंगा, और काफ़ी सारे लोगों को इशू भी हुआ था कि भाई आपने वो लाइंस कैसे ड्रा की हैं। तो यहाँ पे ये साइड पे आपको एक पट्टी शो हो रही होगी, ये हैं सारे टूल्स जो आप लोग जो है ना यूज़ कर सकते हैं। और एक दफ़ा आप इनको यूज़ करना सीख गए तो आप जो है ना मास्टर हो जाएंगे और आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपने एक्यूरेट एनालिसिस करना है और लॉन्ग टर्म एनालिसिस करना है, मीन्स आप चाहते हैं कि मैं अपना जो जो भी इन्वेस्ट करूं वो एक दिन, 5 दिन, हफ्ता या मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए इन्वेस्ट करूं और मुझे एक अच्छा जो है ना बैकअप मिले, मुझे एक अच्छा जो है ना प्रॉफिट मिले 4 आवर, 1 डे और 1 वीक। आप इन तीनों में से कोई एक टाइम फ्रेम जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 1 डे के ऊपर करता हूँ ज़्यादातर, 4 आवर के ऊपर भी हम लोग करते हैं ताकि कन्फर्मेशन हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडल शो हो रही होंगी, यहाँ पे आपको कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं तो मैं एनालिसिस के लिए ये जो लाइन शो हो रही है ना, इस लाइन को यूज़ करता हूँ। इस लाइन को यूज़ करने का मकसद क्या है? इस लाइन को यूज़ करने का मकसद क्या है, जो मैंने आपको कल वॉइस की कि भाई जो फालतू विक्स है ना कैंडल्स के ऊपर, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो कैंडल्स के ऊपर फालतू विक्स होती हैं ये रिमूव कर देता है ऑटोमेटिकली, इसीलिए मैं इसको लाइन को यूज़ करता हूँ अपने एनालिसिस के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये साइड पे टूल है, यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और ये देखें ये जो इसका लो है यहाँ से हम लोग लेंगे और ये देखें ये हम लोगों ने लगाया। आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि भाई हम लोगों ने जो लगाई है लाइन वो बिल्कुल एक्यूरेट लगी है कि नहीं। ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट लगी है। और अभी मैं आपको इसको जो है ना कन्वर्ट करके कैंडल्स के अंदर दिखा देता हूँ कि उसने उन फालतू स्टिक्स को रिमूव किया है या नहीं किया। ये देखें ये फालतू स्टिक जो लाइन को कैंडल्स को जब लाइन पे कन्वर्ट करें तो ये जो फालतू स्टिक्स हैं ना ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देती हैं। अगर आप यहाँ से इसको मिलाना शुरू करते तो भाई साहब ये बहुत ही गलत एनालिसिस होना था। देखें फालतू जो स्टिक्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली जब आप कैंडल्स को लाइन पे कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। तो इससे आप जो है ना एक बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगेन, हम लोग जो है ना वो ट्रेंड लाइन लेते हैं और या रुक के पहले ही सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसको हम लोग जो है ना ज़ूम आउट कर लेते हैं ताकि जो है ना एक अच्छा और जो है ना वो प्रॉपर एनालिसिस हो जाए। और यहाँ से हम लोग अब सेलेक्ट करते हैं और ये देखें यहाँ से हम लोग लेते हैं और ये हमारी लाइन लग गई। आप जब अगेन इसको देखें ये टच नहीं हुई तो हम लोग इसको जूम करके देख सकते हैं और यहाँ से हम लोग इसको छेड़ सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। और ये देखें अभी हमारी लाइंस लग गई। और यहाँ पे अब मैं आपको एक स्पॉट भी ड्रा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। ये जो हमारा फुल टाइम लो, जो हमारा अभी फुल टाइम कह रहा हूँ, ये जो हमारा लो जो हमने सेलेक्ट किया है ये हमारे पास स्पॉट है। यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकते हैं आप लोग और यहाँ पे देखें मैं स्पॉट लिख देता हूँ, ये हमारी आ गई स्पॉट। और जैसे ये हम लोग ओके करेंगे तो ये हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा कि ये हमारी स्पॉट है। और यहाँ पे अभी देखें ये लाइंस हैं कुछ जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। अभी देखें ये हाई, ये लो जो मैंने सेलेक्ट किया, ये हाई, ये लो और ये हाई और उसके बाद ये लो, ये 5 पॉइंट्स हमने मिला लिए। उसके बाद अगेन से हम लोग लेंगे यहाँ से ये और अभी के लिए मार्केट जो है ना वो यहाँ पे है। यहाँ तो जो मैंने कल आपको सेंड किया इस ट्रेंड लाइन को आएगी, यहाँ तो यहाँ से डायरेक्ट जो है ना इसको टच करके ऊपर जाएगी। नहीं तो आपको जो मैंने कल शेयर किया चार्ट उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट यहीं से
अपना रिवर्स मार सकती है, कोई भी इनमें से मतलब हो सकता है। तो ये आपको मैंने कल पूरा चार्ट जो है ना बना के शेयर कर दिया था। तो ये देखें, और हम लोग इसको मिला देते हैं और इसका हम लोग जो है ना कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये वाला ठीक है कलर, ये देखें। अब ये देखें, अब हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे अगेन कैंडल्स पे, देखें एक अच्छा चार्ट जो है ना वो नज़र आ रहा है कि भाई एक अच्छा प्रॉपर एनालिसिस हुआ हुआ है। तो ये देखें, ये आपको बिल्कुल एक एक्यूरेट और प्रॉपर जो है ना एनालिसिस जो मैंने कल भी आपको सेंड किया और आज भी मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि भाई ये देखो, ये यहाँ से इस वक्त मार्केट की जो है ना वो कंडीशन हो सकती है जो मैंने आपको बताई। मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को अगेन टच करेगी और ऊपर चले जाएगी, यहाँ यहीं से जो है ना मार्केट अपना जो है ना रिवर्सल मार सकती है और अगेन अपना जो है ना ऑल टाइम हाई जो उसने बनाया था पीछे 1.24 का, वो उसको अचीव कर सकती है या 1.23 तक जा सकती है। ये कल मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने आपको लगा दी स्पोर्ट। अभी मैं आपको स्पोर्ट लगाने का तरीका बताता हूँ। यहाँ से आप अगेन जो है ना लाइन पे आ जाएं। स्पोर्ट लगाने का मैं आपको ये स्पोर्ट जो है ना हटा देता हूँ ताकि आपको जो है ना कन्फ्यूजन ना हो। और ये ट्रेंड लाइन चलें, इनको रहने दें। मैं आपको ये जो है ना लाइन जो मैंने बनाई हुई है ना, इनको जो है ना मैं क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना अच्छे तरीके से पता लग जाए। अब आपने स्पोर्ट लगानी है, ये वाली तो स्पोर्ट हो गई हमारी जो मैंने लगाई थी। और उसके अलावा आप देखें यहाँ पे पॉइंट्स, ये देखें ये एक पॉइंट ढूंढ लिया हमने। अगर हम लोग पीछे जाएं तो ये देखें ये एक पॉइंट मिल रहा है, उसके बाद ये एक पॉइंट मिल रहा है, तो ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। तो उसके बाद अगर हम लोग इसी पॉइंट को लेके चलें तो देखें एक पॉइंट यहाँ पे भी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन जो है ना वो इजीली खींच सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पे अगर हम लोग लाइन खींचें तो ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट जो मैंने आपको बताया ये यहाँ पे जो है ना मिल रही है। तो जब आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पे ये मैच हो जाएगी ऑलरेडी। तो ये भी हमारी एक स्पोर्ट है, एक स्पोर्ट ये है और ये हमारी स्पोर्ट है क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है। और ये हमारी है 94 के करीब, जो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप 1 लाख से नीचे ये क्लोजिंग देता है तो हम लोग फिर इसको 91 94 के करीब देखेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये हमारी 94। और उसके अलावा अगर मैं अगेन आपको जो है ना बताऊं तो आप लोग अगेन फिर इसी तरह सेलेक्ट करें। देखें इसके ऊपर ये 2 पॉइंट्स हमारे मिल गए, एक और ये 2। उसके बाद इसी तरह आप इसको स्लाइड करते हैं। देखें ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट और फिर इसी तरह ये इसके ऊपर। और हम लोग एक लाइन यहाँ पे खींच सकते हैं कि भाई ये जो है ये भी हमारी इस वक्त स्पोर्ट है। और ये हमारी पहली स्पोर्ट, मैं इसके ऊपर टेक्स्ट डाल देता हूँ कि ये हमारी जो है ना फर्स्ट जो है ना वो हमारे पास स्पोर्ट है। और उसके अलावा इसके ऊपर जो है ना मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, ये हमारी है सेकंड स्पोर्ट। और यहाँ पे आपको पता लग जाए कि मैंने कौन कौन सी स्पोर्ट्स जो है ना वो लगाई हुई हैं। ये भी हमारी स्पोर्ट है इस वक्त क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जा चुकी है। तो ये भी हमारी क्या है, एक स्पोर्ट। और ठीक अगर हम लोग इसके ऊपर चलें तो ये देखें जहाँ पे मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया और जहाँ से मार्केट बार बार अपने आप को टच करने के बाद नीचे आई है, वो हमारी रेजिस्टेंस होगी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये जो हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है 1 लाख समथिंग 24 का जो हमारा हाई लगा हुआ है, वहाँ पे अगर हम लोग लगाएं तो ये हमारी इस वक्त रेजिस्टेंस है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से इसको क्रॉस करके 130 to 135 जो मैंने आपको एरिया बताया वहाँ तक जाएगी। और जब उसको ब्रेक कर लेगी तो फिर 140 142 तक जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ तक नहीं है, तो इसका हम लोग जो है ना कलर चेंज करके रेड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को जो है ना नज़र आ जाए। और मैं इसको लिख देता हूँ कि भाई ये हमारी जो है ना रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट ने ब्रेक टच किया पीछे और अगेन से जो है ना मार्केट नीचे आ गई 124 जो भी उसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया वहाँ से जो है ना ये टच करके वापस मार्केट नीचे हुई। और ये हमारी रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकी। उसके बाद अगर हम लोग इसको कैंडल्स पे लेके जाएं तो ये देखें, ये चार्ट हमारा जो मैंने आपको बताया, ये हमारा चार्ट रेडी है, बिल्कुल रेडी है। इसमें किसी चीज़ की जो है ना वो कमी नहीं है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूँ, मैंने वो भी कर दी थी। ये देखें ये हमारा बिल्कुल क्लियर है। ये हमारा 1 लाख 5 या 6 जो मैंने आपको स्पोर्ट बताई, जो जहाँ से मार्केट अगेन मैंने आपको कहा था कि भाई यहाँ पे अगर मार्केट आती है
तो मार्केट 1 लाख पे जाएगी, और अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो हमें वो अगेन 90, 92, 94 के करीब हमें नज़र आएगी। मैंने आपको एरियाज़ बताए हुए हैं, ना कि मैंने आपको प्रॉपर वैल्यू बताई हुई है, मैंने आप लोगों को प्रॉपर एरियाज़ बताए हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई अगर हमें बिटकॉइन की क्लोजिंग मिलेगी, मैंने आपको लास्ट टाइम जब मार्केट पंप कर रही थी तब मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट में अगर बिटकॉइन जो है ना अपनी क्लोजिंग देता है वो 1,13,500 से ऊपर की, तो भाई मार्केट फिर हमें ऊपर जाएगी। और इस दफ़ा जो मैंने आपको कहा था वो मैंने आपको बताया था 1,14,500। शायद आप लोगों को याद हो, मैंने ग्रुप में आप लोगों को बताया था कि भाई 1,14,500 या 1,14 से ऊपर की क्लोजिंग देगा बिटकॉइन, तो हम लोग इसको 16-17 पे देखेंगे। और ये 16-17 तक आया और अभी भी ये वहीं पे है। तो सिंपली आप लोग जब ये देखें और फिर उसके बाद अगर ये यहाँ से अभी इसके अंदर पैसा आता है, वॉल्यूम आता है, क्योंकि रेट कट तो हमारा आ गया होगा ना, और रेट कट भी हमारा अच्छा हुआ। अगर यहाँ से ये अभी इसके अंदर पैसा आता है और वॉल्यूम आता है तो ये यहीं से अभी पंप कर देगा और अपना ऑल टाइम हाई बना लेगा। लेकिन अगर नहीं आएगा, ये अगेन इस ट्रेंड लाइन को, ये जो मैंने ड्रा किया है, अगेन ये यहाँ पे आएगा, इसको टच करेगा, और यहाँ से टच करने के बाद अगर यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ये हमारी रेजिस्टेंस अगेन जो है ना इसको ब्रेक करके ट्रेंड लाइन को, तो ये हमारी सपोर्ट के ऊपर आएगा। और अगर इसने इसको ब्रेक कर लिया तो फिर भाई साहब काम ख़राब है, फिर ये आएगा 1,08,9, जहाँ पे इसने 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा आके इसने टच किया। वो मैंने, ये पूरा एक जोन है 1,06,000 से 1,08,000 वाला, ये एक पूरा जोन है। मैं आपको यहाँ से वो बॉक्स बना देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना दिक्कत ना हो। यहाँ पे बॉक्स होगा, ये देखें, ये रेक्टेंगुलर, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ लाइंस पे, और इसको जूम आउट करने के बाद मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि भाई ये जो है ना हमारा एरिया 1,06,000 से 1,08,000 वाला जो एरिया है, ये हमारी सपोर्ट है। मैंने आपको अब बॉक्स ड्रा कर दिया है, नीचे वाली जो है ना वो मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों के, अरे कौन सा रिमूव हो गया है, मैं आपको अगेन जो है ना बना के दिखा देता हूँ। ये जो हमारा एरिया है ना जहाँ पे हमारी मार्केट टच कर रही है, ये, चलो भाई ये ना मेरा थोड़ा सा इसका इशू है, बाकी कोई मसला नहीं है। और अगर हम इसको अब कैंडल्स पे क्लिक कन्वर्ट करते हैं तो देखें अगेन जो मैंने आप लोगों को मार्केट जहाँ से बार बार पंप कर रही थी 1,08,000 से 1,00,000, जो मैंने आपको एरिया बताया था 1,08,000 पे मार्केट ने काफ़ी दफ़ा जो है ना आया और टच किया और चले गया। और अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमारा ये 1,06,000 से 1,08,000 वाला जो एरिया यहाँ पे आएगा। और अगर इसको भी ब्रेक करके, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और अगर जो है ना इसको भी ये यहाँ से ब्रेक कर देता है, ये वाला एरिया को अगर ये यहाँ पे ब्रेक कर देता है तो ये अगेन जो है ना इसको ब्रेक करेगा। और अगर इस सपोर्ट को जो है ना इसने ब्रेक कर दिया तो फिर ये आएगा अपनी इस सपोर्ट के ऊपर, जो कि बहुत ही पीछे है, और यहाँ तक अभी फ़िलहाल के लिए आना जो है ना वो मुश्किल है। तो इससे जो है ना वो यही है कि अभी के लिए फ़िलहाल मार्केट हमारी जो है ना वो यहाँ से, यहाँ तो इस ट्रेंड लाइन तक आएगी, यहाँ तो इस ट्रेंड लाइन तक आएगी, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, यहाँ तो यहाँ तक आएगी। अगर यहाँ तक ना आई तो यहाँ से जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना हमारी मार्केट वो यहाँ से यहाँ पे चले जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट जो है ना वो हमारी, इसको मैं अगर एक दफ़ा बैक करूँ और, तो यहाँ से जो है ना हमारी मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी अपने ऑल टाइम हाई पे। तो ये मैं आपको ऑलरेडी ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूँ और आप लोग इसको देख चुके होंगे। बाकी अगर कोई इशू हुआ तो फिर भी, और इसके अलावा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग जो है ना फिबोनाची को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी जो चीज़ें हैं उनको जो है ना आप लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को जो है ना शेयर कर दूंगा। उसके बाद अगर आपने इसको सेव करना है तो आप यहाँ से इसको सिंपली सेव कर सकते हैं, आप इस अपने इस लेआउट को, जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका लेआउट सेव हो जाएगा। जब आप यहाँ से इसको बाहर भी जाएंगे ना ट्रेडिंग व्यू से, तो ये आपका ऑलरेडी सेव हो जाएगा। तो आपको बार बार उसको ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको सेव लेआउट करेंगे तो आपका सिंपली सेव हो जाएगा। और जब आप इसको ट्रेडिंग व्यू को ओपन करेंगे अपने सेम अकाउंट से लॉगिन करके, तो आपका वो जो है ना अगेन से जो है ना सिंपली जो आपने ड्रॉ किया होगा, आपने सेव किया होगा, वो आपको शो हो जाएगा।